अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। तो जनाब, ये है मेरे कल का व्लॉग। सुबह नाश्ते में जो है ना, सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद जो है ना, मैंने कुछ भी जो है ना सुबह का टाइम शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो फिर जब हस्बैंड को काम पे भेज दिया, बच्चों को फ्री कर दिया, तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और ये जो है ना, मैंने बनाए थे बेसन के चीले। मैं शादी से पहले जो है ना, ये बहुत मतलब खाया करती थी, बट इसमें जो है ना मैं काफ़ी सारी वेजेस डालती थी। बट इस टाइम जो है ना मेरे पास कोई भी वेजी नहीं है, तो सिंपल जो है ना ये बेसन और उसमें कुछ स्पाइसेस डाल के जो है ना मैंने अपने लिए बनाए बेसन के चीले। और साथ बनाते तो साथ खड़े खड़े जो है ना मैं खाती रही क्योंकि बच्चों जो है ना, बच्चों को तो ये इतना ख़ास पसंद नहीं था, तो फिर मैंने अकेले एंजॉय कर लिया। और इधर बच्चों को जो है ना मैंने नहला के धूप में बिठा दिया था। थोड़ी देर फिर जो है ना रेस्ट किया। इतनी थकावट हो जाती है सर्दियों में, जो है ना नींद नहीं पूरी होती। पता नहीं मेरे साथ ऐसे है या सबके साथ ही ऐसे होता है। मतलब लोग कहते हैं सर्दियों की रातें लंबी होती हैंगी, दिन छोटे। तो दिन तो वाकई छोटे होते हैं, पर रातें मुझे समझ नहीं आती कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई हैंगी क्योंकि मेरे लिए तो रातें भी बहुत छोटी, मुझे समझ ही नहीं आता। सर्दियों में तो बस ऐसा लगता है अभी आप सोए थे और अभी जो है ना वो सुबह हो गई हैगी। तो जिस टाइम मैं फजर में उठती हूँ तो आई थिंक मैं उसके बाद फिर सो ही नहीं पाती। दिन में कि सो जाती थी, लेकिन अभी जो है ना दिन में भी सोना बहुत मुश्किल हो गया है। तो खैर, ये था कुछ 2-2:30 बजे का टाइम। तो फिर जो है ना मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। बच्चों को नहलाते नहलाते जो है ना 2-3 घंटे गुजर गए। दिन को नहलाया, फिर धूप में बैठाया। और नहलाने से पहले जो है ना आज मैंने उनको खूब तेल की ना मालिश की थी, टांगों पे, हाथों पे। तो इसकी वजह से ना काफ़ी टाइम निकल गया। तो फिर मैं आगे कुकिंग करने के लिए बच्चों से पूछा कि आज क्या खाना है। मेरा दिल तो था कि चावल खाने लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि आप चावल बहुत खाती हैं। तो वाकई मैं चावल बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली आई लव बिरयानी। तो बस मुझे जब भी मौका मिल जाए, इवन कि मैं नाश्ते में भी चावल खा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नाश्ते में नहीं खा सकती, मैं नाश्ते में भी चावल खा लेती हूँ। तो बाकी मेरे हस्बैंड और बच्चों को इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इनकी वजह से जो है ना मैंने बहुत कम कर दिया। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा चावल खाया करती थी। और अब्बू मेरे बोल, जब मेरी बल्कि मैं ही नहीं, मेरी मतलब जो नानके की तरफ फैमिली है सारी, मामी और मामू और ये खाला और कज़ने, हम सब ही बहुत ज़्यादा चावल खाते थे। तो अभी भी जब भी किसी का फ़ोन आते तो कहते हैं आप ही आ जाओ, जब आप आओगे ना तो हमने मिलके फिर ना चावल पका के ना बड़ी सी परात में बैठ के खाना खाते थे हम लोग, तो उसी तरह खाएंगे। तो खैर, इधर जो है ना मैंने आलू बना लिए थे। और आलू बनाते बनाते भी ना मुझे तकरीबन आई थिंक को दिन के 3:30 या 3 बज गए थे। बच्चों के मदरसे का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं भेजा। आर्मिश को मैंने जब से नहलाया ना, वो थोड़ी सुस्त हो गई थी, तो फिर मैंने उसको नहीं भेजा। मैंने कहा ये ना हो उसको बुखार हो जाए और वो ना फिर नहीं बता पाएगी। तो फिर मैंने आज मस्जिद नहीं भेजा, एक बच्चे को नहीं भेजा, तो फिर मैंने हसन को नहीं भेजा कि ये अकेला कैसा जाएगा। तो तीनों को जो है ना फिर आज मैंने मस्जिद से छुट्टी करवा दी और अपनी हांडी वगैरह पकाई, बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था। तीनों ही बच्चे जो ना काफ़ी सुस्त सुस्त हो गए थे। छोटा वाला जो है ना वो इतनी देर पानी में बैठा रहा और मैं उसको निकालने की कोशिश करती थी, पर वो पानी से निकल ही नहीं रहा था। उसको इतना अच्छा लग रहा होता है। एक टाइम था मेरे बच्चे नहाने से चिढ़ते थे, और अब माशाल्लाह जो है ना वो कहते हैं हमने खुद नहाना है। तो इधर जो है ना फिर हस्बैंड मेरे आ गए थे, उन्होंने कहा मुझे रोटी दे दो, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता करके निकलते हैं तो घर में आके ही 4:30-5 बजे दिन का खाना खाते हैं। तो बाहर वो नहीं खाते। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ये भूखा रह लेंगे पर ये बाहर खाना नहीं खाएंगे, तो वो ये ना लेके जाते हैं ना बाहर का खाते हैं। तो इन्होंने लेट आना है, जैसे भी घर में आके खाना खाना होता है। तो बस फिर जो है ना मैंने इसलिए इनके आने से पहले जो है ना मैंने खाना रेडी कर दिया था। जब मेरा सालन तैयार हो गया था और रोटी जो है ना वो मैंने पकाना शुरू कर दी थी। अच्छा, जो ये जो आटा आया ना नया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैं ये जो है ना इस आटे की रोटी ना मैं नहीं खा सकती। मुझे एक तो हजम नहीं होती, दूसरा मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मुझे ना एक अजीब सी स्मेल और अजीब सा टेस्ट आता है इस आटे का। ये लाल आटा है, प्योर गंदम का। तो दूसरा जो है ना आटा फाइन वाला, वो मैं खा लेती हूँ। सफ़ेद आटा जिसे कहते हैं वो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बचपन से शुरू से हम वही आटा खाते आएंगे पूरी फैमिली। तो ये जो लाल आटा है ना, ये मैं भाई हम कोई भी नहीं खा सकता। बड़ी बहन तो अब खैर उसकी आदत हो गई है, वो खा लेती, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। हस्बैंड को ही पता है कि मुझे जो है ना उस लाल आटे की रोटी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खा सकती।
हसन तो नहीं खाता, लेकिन जो ट्विंस है ना वो माशाल्लाह खा लेते हैं, और जो हस्बैंड है ना वो भी शौक से खा लेते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सेवियाँ वगैरह बना दी। चाय जो है ना वो मैंने फ़िलहाल कैंसिल कर दी थी, और ये इतनी यम्मी बनी थी, सिंपल तरीके से बनाई थी। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसमें इलायची डाली, उसको थोड़ा सा जो है ना मैंने खुशबू आने तक पकाया, और सेवियाँ डाली, उसको रोस्ट किया, और उसमें फिर दूध डाल के सेवियाँ डाल दी। उसमें वो बॉयल होकर पक गई थी अच्छे से। बच्चों को सेवियाँ वगैरह खिला दी, तो अब हसन साहब ने कहा कि मम्मा उन्होंने तो सेवियाँ खा ली, तो अब मेरा आपने क्या करना है, मेरा भी कुछ करे ना। तो फिर जो है ना ये मूंगफली और रेवड़ियाँ मैंने रखी थी छुपा के इनसे, तो मैंने कहा चलो अच्छा मेरा अब रेवड़ियाँ निकाल लेती हूँ, साथ मूंगफली वो भी निकाल लेती हूँ। हस्बैंड निकले हुए थे बाहर, अब बच्चे और मैं ही थे, तो हमने फिर ये खाई मज़े से। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्यारी सुबह का आगाज़ इधर हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमें एक और सुबह दिखाई। और इधर जो है आज मैं पकाने लगी थी न्यू तरीके से दाल के पराठे। इस तरीके से मैंने कभी नहीं पकाया, तो मैंने कहा चलो आज ये तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। तो बस इसलिए मेरे पास लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी, और साथ में मैंने लिया आटा, और यह है लाल आटा। लेकिन अगर आप ये सफ़ेद आटे में पकाएंगे ना, फ़ाइन आटे में अगर आप ये दाल के पराठे बनाएंगे, तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। मुझे इस आटे में टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन उस तरह का नहीं था जिस तरह का मतलब मैं सोच रही थी। तो वो जो टेस्ट है ना वो सफ़ेद आटे में अच्छा आएगा, अदरवाइज़ इसमें तो मतलब मुझे इतना ख़ास टेस्ट नहीं लगा। लेकिन बच्चों ने और हस्बैंड ने जो है ना बहुत शौक से खा लिया था। इधर जो है ना मैंने थोड़ा सा हार्ड करके आटा गूँध लिया था, और इसमें मैंने ना थोड़ी सी अलग से जो है ना अजवाइन मिला दी थी। आप चाहें तो कसूरी मेथी और हरा धनिया, हरी मिर्चें अगर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसेस करने तो आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो खैर मैंने इसको अच्छे से जो गूँध लिया, इसको रेस्ट भी दिया। रेस्ट देने के बाद जो है ना मैंने इसे फिर गूँधना शुरू किया, ताकि जो है ना पराठे हमारे अच्छे से बने। तो इधर जो है ना आटा गूँध गया था। और मैं जब इस तरह के पराठे बनाती हूँ ना, किसी भी दाल के या पराठे के, साग के या शलजम के या आलू के, जिस तरह की, तो उसमें मैं अजवाइन का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इधर जो है ना मैंने चाय रख दी थी। बच्चे जो है ना इस टाइम सो रहे थे सब के सब, और मुझे आज भी लेट हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं कुरान पाक पढ़ने बैठती हूँ तो मैं टाइम जो है ना नहीं याद आता कितना टाइम निकल गया है। हालांकि जिस टाइम मैं पढ़ने बैठती हूँ, आई थिंक उस टाइम कुछ 6 बजे या इस तरह का टाइम होता है। तो मुझे ये होता है चलो मैं 6:45 बजे तक पौने घंटा पढ़ूंगी, और उसके बाद जो है ना मैं 7 बजे से पहले किचन में चले जाऊंगी। लेकिन जिस टाइम मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे समझ ही नहीं आती कि घंटा डेढ़ किधर चला गया। तो फिर मैं फटाफट टाइम देखती हूँ, तो 7:20 हो रहे होते, फिर मैं किचन में भागती हूँ। तो खैर इधर जो है ना हमारे बड़े मज़ेदार से पराठे तैयार हो गए थे, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बेहतरीन आया था। तो मैंने आटे में नमक नहीं मिलाया था, क्योंकि ऑलरेडी दाल में नमक और बाकी सारे स्पाइसेस थे, और मैं बना भी फर्स्ट टाइम दी थी, तो मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था सिवाय अजवाइन के, क्योंकि दाल में वैसे भी सारे स्पाइसेस, सारे मसाले, सब कुछ तो पहले से ऐड था। तो लेकिन जो है ना आप इसके अंदर ना प्याज भी मिला सकते हो, बारीक बारीक से चॉप करके, साथ धनिया, मिर्चें, अलग से स्पाइसेस जितने भी आपको मिलाने ना आप मिला सकते हो। इसका टेस्ट जो है ना वो बेहतरीन आने वाला आएगा। तो इधर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैंने ज़्यादा पराठे नहीं बनाए थे, मैंने जस्ट 3 बनाए थे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुझे ये आटा जो है ना मतलब मैंने टेस्ट कर लिया था, बट ये आटा जो है ना मैं नहीं खा पा रही हूँ। तीसरा चौथा दिन है मैंने अच्छे से जो है ना रोटी ही नहीं खाई है, जस्ट इस आटे की वजह से, क्योंकि दूसरा आटा मिल नहीं रहा, और ये आटा जो है ना ये भी थोड़ा ही मिला है, वो भी मुश्किलों से मिला है। तो मुझे जो है ना 3-4 दिन इसी में निकालने आएंगी, जब तक वो आटा शॉप पर नहीं आ जाता। तो इधर जो है ना थोड़ा सा जो है ना आटा बच गया था, वो मैंने रख दिया ऑयल लगा के, ताकि वो सॉफ्ट रहे और दिन में जो है ना बच्चों के काम आ जाए। अब फिर आलू तो वैसे ही पके हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज जो बच्चे हैं ना ये खा लेंगे। अच्छा जी, मैं वैसे तो मेरे ब्लॉग में इतना मुझे आजकल ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ब्लॉग में ना कुछ ख़ास नहीं होता, तो मुझे ना कुछ न्यू लाना चाहिए। न्यू इस हिसाब से कि मैं वैसे क्राफ्ट वगैरह तो कर लेती हूँ मैं, बस मेरे पास ना उसका सामान नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास उसका सामान आएगा ना, ये मैं लाऊंगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह, मेरा दिल है, मैं ना अपने ब्लॉग में उसका एडिशन करूँगी। इधर जो है ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि सबका नाश्ता हो गया था और मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने बनाई अपने लिए 1 कप चाय, और बर्तन वगैरह अभी तक सब रह गए थे। सिर्फ इस टाइम मैंने सफाई की थी, तो मुझे ना भूख लग गई थी, मैंने कहा चलो मैं जो ना नाश्ता कर लूँ। तो इधर ये केक पड़े हुए थे कुछ, तो फिर मैंने जो है ना इसी से नाश्ता कर लिया था। और बच्चे जो है ना इस टाइम मैंने उनको कहा था आप जाके धूप में बैठ जाओ, क्योंकि धूप जो है ना बहुत अच्छी निकल गई थी। सुबह जिस टाइम मैं उठी थी उस टाइम बादल ही बादल थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि आज धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकल गई थी। आर्मिश को जो है ना मैंने कल नहलाया था, लेकिन ऑयलिंग नहीं की थी, तो इसके बाल बगैर ऑयल के तो ऐसे हो जाते हैं ना कि बस देखने का दिल नहीं करता। आर्मिश के बाल बहुत ख़राब लगते हैं मुझे। हालाँकि जिस टाइम मैं इसको नहलाती हूँ ना, तो उस टाइम इसके बाल इतने सॉफ्ट और इतने प्यारे, लेंथ इसके बालों की अच्छी खासी है, लेकिन बस जो है ना पता नहीं अजीब से बाल हैं इसके। जब
मैं कंघी करूँ ना फिर कुछ समझ आती है, या फिर जब ये नहा ले तो उसके बाल अच्छे लगते हैं, अदरवाइज इसके बाल जो है ना जूने की तरह लगते हैं, क्योंकि इनके पापा ने जो है ना बच्चों को गंजा करवाने ही नहीं दिया। अरमिश आई थिंक जब पैदा हुई थी तो एक दफ़ा ही गंजी हुई है, वो भी जब छठी पे होते हैं गंजे, तब अरमिश जो है ना वो हुई है गंजी। उसके बाद दोबारा अरमिश को आज तक गंजा नहीं किया। इधर जो है ना मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब है, तो डेली की बेसिस पे ना मुझे इतने कपड़े जो है ना बच्चों के धोने पड़ते हैं, और सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे कपड़े आएंगे। अभी जो है ना इतने धोने के बाद भी जो है ना मैंने टब में कुछ कपड़े भिगो दिए। अभी जो भिगो दिए कपड़े ये मैं शाम में धो लूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े करके धोंगी, कि कपड़े जो है ना बच्चों के बिल्कुल अलमारी में ऐसा लगता है ख़त्म ही हो गए। बच्चों के जितने कपड़े भी बच्चे जो है ना तकरीबन हर एक घंटे बाद कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तो ये भी अभी धोने वाले सब के सब पड़े हुए हैं। तो मैंने कुछ छान ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कपड़े हैं ना वो मैंने धो दिए। बाकी मैंने जो कुछ जर्सियाँ थी वो धो दी, और कुछ जो है ना टब में भिगो दी, वो मैं शाम में धो लूँगी। अब जब तक, अब जाहिर बात है मिडिल क्लास के जो लोग हैं, कोई चीज़ जो ख़राब हो जाए वो फ़ौरन तो ला नहीं सकते कुछ, तो इसलिए जो है ना फ़िलहाल रिपेयर भी वो नहीं हो रही, और अभी न्यू भी नहीं ला सकती। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा चलो गुजारा कर लेते हैं, हाथों से धो लेते हैं, तो फिर देखी जाएगी क्या करना है। इधर जो है ना फिर मैंने बच्चों को सुला दिया, कपड़े धोने के बाद इनको खाना पका के दिया, रोटियाँ खाई अपनी, और खाने के बाद मैंने अपने बच्चों को सुला लिया। और वज़ू तो मैं पहले ही कर चुकी थी, तो फिर जब है ना बाहर आई, धूप बड़ी प्यारी थी, तो मैंने कहा मैं कमरे में नमाज़ नहीं पढ़ रही, मैं बाहर ही पढ़ूंगी। और फिर जनाब मैं बैठ गई अपनी नमाज लेके। फिर मैंने नमाज़ की, बहुत सारी दुआ की, कुरान पाक पढ़ा, और अपने व्लॉग का जरिए एंड कर दिया, क्योंकि इंशाल्लाह ये व्लॉग आज ही पोस्ट कर दूंगी, और ये मैंने कल से शुरू किया हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे मेरी फैमिली को भी याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको भी अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।